इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 त्रिभुज ट्रायंगल प्रश्नावली 6.1 से। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, बोर्ड एग्जाम में देता भी है और 2 नंबर में या 1 नंबर में चॉइस पे देता है, लेकिन उसको लगाना इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ भी आकृति में पूछा है कि आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी पैरेलल बीसी है, तो फर्स्ट में ईसी बताइए। देखिए यहाँ पे ईसी है और सेकंड में एडी बताना है। यहाँ पे तो हमने 2 क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे पहले में है तो उसको हम समझेंगे कैसे है। तो एक थ्योरम है, इसमें एक प्रमेय होता है जिसे प्रमेय के आधार पे हमको क्या करना है, लगाना होता है। वो प्रमेय हमें समझ लेना है। तो यहाँ प्रमेय पे हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्या है, समझ के। तो जैसे कोई अगर त्रिभुज है, वो प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को कोई अगर रेखा अगर समान अनुपात में अगर बांटती है तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यानी अगर हम कहें यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ए बी सी, हमने एक त्रिभुज ले लिया, तो एक रेखा को हमने क्या कर दिया, यहां से हमने निकाल दिया। तो अब कंडीशन क्या है कि ये रेखा जो मैंने लिखा यहाँ पे डी और ई पर जो यहाँ पे काटा है, हमने डी और ई ले लिया समझने के लिए। तो डी और ई पे काटा तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी डी और बीसी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो इनकी जो भुजाएं होंगी, बाकी पहला और इधर का दूसरा, तीसरी भुजा को छोड़ के जो आधार है उसको छोड़ के, तो वो समान अनुपात में होंगी। ठीक उसी प्रकार इसी कंडीशन पे इसको हमको क्या करना है, लगाना है। तो ये क्या है कि ये एक रेखा इस त्रिभुज को क्या कर रही है, यहां से इस तरह से खींच करके इन दोनों को बांट दे रही है। और यहाँ पे दिया भी है कि डी पैरेलल बीसी। अगर डी पैरेलल बीसी है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, अगर डीई पैरेलल बीसी है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। यहाँ पे दिया भी। तो ये जो भुजाएं होंगी आपकी, जो ए बी और ए सी है, ये समान अनुपात हो जाएंगे। यही समान क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो कैसे हमको रखना है, यहाँ पे जब समान अनुपातिक हो गई, ये हमको पता चलेगा कि समान अनुपातिक है, तो यहां से इसको उठाएंगे तो एडी क्या रखेंगे, एडी बाई यहीं से बीडी क्या रखेंगे, बीडी इक्वल टू, फिर यहां पे आ जाएंगे ए ई, तो ए ई बाई ई सी, तो ई सी। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, भर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए एडी कितना है 1.5 बाई बीडी की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और ईसी की वैल्यू हमको क्या करना, फाइंड आउट करना है ई सी। तो यहां से हम इक्वेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ईसी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ईसी यहां से जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 3 into 1 जानकारी के लिए और 1.5। अगर लगाने में प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीपल करके इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो हो जाएगा ईसी इक्वल टू जाएगा 3 into 1 और इंटू 10 बाई, ये कितना हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो इसको कितना हो जाएगा, 5 टाइम से क्या करेंगे, इसको काट देंगे और इसको क्या करेंगे 2 टाइम से यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, EC इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 1 या 2 नंबर हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसी तरीके से इसको भी ले लेना। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज वही है, बस इसको क्या है कि इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, मूव कर दिया है। तो क्या है, एक रेखा क्या कर रही है, देखिए यहाँ डी लिखना भूल गए हम, तो ई हो गया। तो क्या है, एक रेखा क्या है कि 2 भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में बांट रही है, और तीसरी रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। और यहाँ पे कहा भी है, देखिए यहाँ पे, और इसमें सेकंड फिगर में हमको एडी निकालना है, जो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा के समझ सकते हैं। तो सेम काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कैसे होगा, जहां से वो लाइन कटी हुई है वहीं से हमको क्या करना है, वही पॉइंट से हमको अनुपात ले लेना है। जैसे AD बाई BD, तो हो जाएगा AD बाई BD, तो AD बाई BD हो गए। फिर यहां भी उठा लें, जैसे इधर चले हैं उसी तरह से इसी क्रम में भी चलेंगे, बस ऐसे क्रम को देखते रहना। तो AE तो हो जाएगा इक्वल टू AE बाई, अब यहां पे क्या होगा EC, तो जाएगा EC, वैल्यू भर दीजिए। तो AD की वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, यही तो हमको निकालना है। और BD की वैल्यू क्या है 7.2, तो 7.2 इक्वल टू AE की वैल्यू कितना है
ए की वैल्यू है 1.8 और यहाँ पे है आपका 5.4। अब हमें क्या करना है कि एडी यहां से सीधे निकाल लीजिए, तो एडी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.8 इंटू 7.2 बाई और ये हो जाएगा 5.4। तो ये देखिए यहां पे डेसिमल इक्वल है, यहां पे भी डेसिमल इक्वल है, तो 18 से ये क्या होगा, ये 18 कह रहे हैं 1.8 से 5.4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम 3 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि पॉइंट इक्वल है दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम क्या कर ले रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और उसके बाद से अब यहाँ पे कितना हो जाएगा और हो जाएगा यानी आपका आ जाएगा कितना 2.4। तो AD इक्वल टू हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, यानी जिसमें आपका उसमें दिया हुआ है जो भी यूनिट दिया है यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आंसर हो गया हमारा और ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से जब भी कोई त्रिभुज इस तरह से क्वेश्चन में दिया हो तो तुरंत इसी तरीके से आपको लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है अगर कोई ये रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, हमें कैसे पता चलेगा, वो कंडीशन दिया रहेगा कहाँ, यहाँ पे ये कंडीशन दिया रहेगा, उसी कंडीशन के आधार पे हमको लगाना है।